भक्ति में ना ही धन चाहिए ना ही बड़ा नाम, बस सच्चा प्रेम चाहिए। और जब भक्त का प्रेम माँ की शक्ति से जुड़ जाता है तो चमत्कार नहीं करुणा प्रकट होती है। आज हम सुनेंगे भक्त का प्रेम और माँ की शक्ति। माँ वैष्णो देवी सिर्फ एक देवी नहीं, वो शक्ति की मूर्ति है, पर साथ ही ममता और प्रेम की प्रतिमा भी है। उनकी कृपा पाना आसान नहीं, पर उनके हृदय तक पहुंचना भी मुश्किल नहीं। बस एक सच्चा भाव, एक निस्वार्थ प्रेम चाहिए। माँ ने हमेशा उसी भक्ति की सुनी जिसके मन में छल नहीं, बस समर्पण था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघु नाम का बालक रहता था। वह गरीब था, माँ बाप नहीं थे, पर हर रोज़ मिट्टी से माँ की मूर्ति बनाकर उसके सामने फूल चढ़ाता और कहता, माँ आज भी आ जाओ ना। लोग हंसते, पर वह रोज़ यही करता। एक दिन गांव में महामारी फैली, रघु बीमार हुआ तो किसी ने कहा अब तो ये बच नहीं पाएगा। लेकिन उसी रात एक महिला सफ़ेद साड़ी में आई, उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अब तो ठीक हो जाएगा। सुबह रघु उठ बैठा, ताजगी से भरा। गांव वालों ने पूछा, कौन थी वो? रघु बोला, माँ ही आई थी, मेरी माँ वैष्णो। शांता दादी हर दिन वैष्णो देवी का भजन गाती थी। आंखें कमज़ोर थी, चल नहीं सकती थी, पर उनकी इच्छा थी एक बार माँ की गुफा में दर्शन कर लूँ। परिजनों ने कहा, अब उम्र हो गई है, कैसे जाओगी? उन्होंने कहा, माँ को मेरा प्रेम बुला लाएगा। नवरात्रि की सप्तमी को वह अपनी जगह बैठकर माँ का ध्यान कर रही थी। आंखों में आंसू थे, आवाज़ काँप रही थी, माँ आओ ना। और तभी हवा चलने लगी। कमरे में माँ की तस्वीर से पुष्प गिरा और एक तेज प्रकाश फैला। शांता दादी चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, माँ आ गई बेटा, अब मैं जा सकती हूँ। डॉक्टर अमित एक वैज्ञानिक सोच वाले डॉक्टर थे। उनके अनुसार ईश्वर एक भावना है, पर चमत्कार नहीं होते। उनकी पत्नी माँ वैष्णो की भक्त थी। नवरात्रि में वो गुफा यात्रा पर जाना चाहती थी। डॉक्टर अमित ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसी रात उनके बेटे की तबीयत बिगड़ गई। सारे टेस्ट दवाएं कुछ असर नहीं कर रही थी। पत्नी ने माँ से प्रार्थना की, माँ इन्हें एक बार अनुभव करा दो। अगली सुबह बच्चा खुद चलकर बोला, पापा माँ आई थी, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। डॉक्टर अमित अब हर साल माँ की यात्रा पर जाते हैं और कहते हैं, आज मैं डॉक्टर नहीं भक्त हूँ। माँ वैष्णो देवी हमेशा यही कहती है कि मैं वहाँ नहीं जाना जहाँ धन है, मैं वहाँ हूँ जहाँ मन है। कोई लड्डू चढ़ाए या एक फूल, अगर वो प्रेम से चढ़ाया गया हो तो माँ उसे स्वीकार करती है। कोई मंदिर जाए या दिल से पुकारे, माँ उसकी सुनती है। माँ की शक्ति उनके भक्तों के प्रेम से ही चमत्कारी बनती है। आज भी माँ की गुफा में लाखों लोग जाते हैं, कुछ मन्नतें मांगते हैं, कुछ धन्यवाद देने जाते हैं, कुछ सिर्फ माँ से मिलने जाते हैं। पर माँ सभी की सुनती है। भाषा नहीं देखती, जाति नहीं देखती, वो भावना देखती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जहाँ हर कदम माँ की उपस्थिति का एहसास कराता है, जहाँ गुफा के अंधेरे में भी श्रद्धा की रोशनी चलती है। ये कहानी है माँ वैष्णो की गुफा यात्रा। भक्तों की मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी तभी बुलाती है जब उनका बुलावा होता है। कई लोग वर्षों इंतजार करते हैं तो कुछ अचानक निकल पड़ते हैं, जिससे माँ ने उन्हें स्वयं पुकारा हो। ऐसे ही पुकार पर कटरा पहुँचता है हर साल लाखों श्रद्धालु, परंतु माँ के दरबार तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं। ये यात्रा है विश्वास, श्रम और भक्ति की। कटरा से यात्रा की शुरुआत होती है। पहला पड़ाव बाणगंगा। कहते हैं जब माँ प्यास से व्याकुल हुई तो उन्हें धनुष से एक बाण चलाया और वही जलधारा फूट पड़ी। यही बना बाणगंगा, जहाँ भक्त अपने शरीर और आत्मा को पवित्र करते हैं। अगला स्थान आता है चरण पादुका। यहाँ माँ ने कुछ पल विश्राम किया था। आज भी यहाँ उनकी चरण छाप पत्थर पर देखी जाती है। भक्त यहाँ माँ के चरणों में शीश नचवाते हैं और यात्रा के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस गुफा यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय स्थान है अर्धकुंवारी गुफा। यह गुफा माँ वैष्णो देवी की तपोभूमि रही है। कहते हैं यहाँ माँ ने 9 महीने तक साधना की।
ठीक उसी तरह जैसे गर्भ में शिशु 9 महीने तक रहता है। गुफा का आकार भी गर्भ जैसा है। भक्त इसे गर्भजून गुफा कहते हैं। यहाँ से गुजरना बेहद कठिन है। तंग रास्ता, गुप्त अंधेरा, लेकिन मन में केवल एक आवाज़, जय माता दी। भक्त रेंगते हुए, सिर झुकाते हुए माँ की कृपा की अनुभूति करते हैं। अर्धकुंवारी से आगे की चढ़ाई तय करते पहुँचते हैं भव्य गुफा मंदिर, जिसे हम भवन कहते हैं। यहाँ माँ के 3 पिंडी रूप स्थित है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तीनों पिंडियाँ एक ही चट्टान में प्रकट हुई है और इनके ऊपर प्राकृतिक रूप से स्वर्ण मुकुट, नाग और पुष्पमाला दिखाई देते हैं। यह स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ शब्द भी साक्षात्कार बन जाते हैं। गुफा के अंदर हवा अलग है, ठंडी, शुद्ध और मन को छू लाने वाली। श्रद्धालु माँ के दर्शन करते हैं और जैसे ही माँ की आंखों में आंखें डालते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है। आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। कोई कहता है, माँ मेरी बेटी की शादी हो गई। कोई कहता है, माँ मेरी बीमारी चली गई। कोई बस मौन रहकर हाथ जोड़कर माँ की आंखों से संवाद करता है। यह गुफा नहीं, एक जीवित आस्था है। गुफा में एक जगह से पवित्र जल निकलता है, जिसे चरणामृत कहा जाता है। भक्त इस जल को अपने साथ ले जाते हैं, कुछ अपने घर ले जाते हैं तो कुछ बीमारी को पिलाते हैं। कहते हैं ये जल माँ का आशीर्वाद है। गुफा यात्रा के बाद भक्त एक और चढ़ाई पूरी करते हैं, भैरव बाबा मंदिर तक की। यह माँ के दर्शन को पूर्णता देता है। यही वो स्थान है जहाँ भैरवनाथ का सिर गिरा था और माँ ने उसे मोक्ष दिया था। भक्त यहाँ जाकर कहते हैं, हे बाबा, माँ के शरण में जाने से पहले तेरे चरणों में शीश नवाते हैं। लाखों लोगों ने माँ की गुफा यात्रा के दौरान चमत्कार देखे हैं। बिना थकी चढ़ाई पूरी हो जाना, गुफा में खोया हुआ रास्ता अपने आप मिल जाना, या फिर भीड़ में बिछड़ने परिजन माँ के भवन में एक दूसरे को मिल जाते हैं। ऐसे क्षणों में एक ही बात कही जाती है, ये माँ का चमत्कार है। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी की गुफा यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। ये अंधेरे से उजाले तक जाने का मार्ग है, जहाँ हर पल माँ का साथ होता है। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, कोई अनसुलझा सवाल है, तो माँ की गुफा यात्रा पर निकलिए, क्योंकि गुफा के भीतर जवाब नहीं, माँ स्वयं मिलती है। कहते हैं माँ तब बुलाती है जब किसी के जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, और ये बुलावा अचानक आता है, बिना किसी वजह के, बिना किसी योजना के। पर एक बार जो माँ वैष्णो का बुलावा आ जाए तो समझ लीजिए जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका जीवन अधूरा था, मगर माँ के बुलावे ने उसे संपूर्ण बना दिया। नाम था अनिल कुमार, उम्र 42 साल, एक मध्यम वर्गीय स्कूल टीचर। जीवन सीधा साधा, जिम्मेदारियों से भरा हुआ। 2 बेटियां, 1 बेटा और 1 पत्नी। सब कुछ था, पर दिल में कहीं कोई खालीपन था। हर सुबह अनिल पूजा जरूर करता, लेकिन उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता। कोई अज्ञात बेचैनी उसके भीतर थी, जैसे कोई आवाज कर रही हो, तू अभी अधूरा है। एक शाम जब बारिश हो रही थी, अनिल छत पर अकेले खड़ा था। आंखें बंद की और जैसे ही भीगे हुए आसमान को देखा, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसके अंदर जैसे कोई कह रहा था, अनिल, माँ बुला रही है। वो चौंक गया। उसे याद नहीं था कि कभी उसने माँ वैष्णो देवी के दर्शन की बात सोची भी थी, लेकिन उस दिन से हर सुबह उठते ही उसे एक ही बात महसूस होती है, माँ वैष्णो का बुलावा आ गया है। अगले ही दिन अनिल ने फैसला किया, मैं जा रहा हूँ कटरा, माँ वैष्णो के दरबार। पत्नी ने पूछा, अचानक कैसे? अनिल बस मुस्कुरा कर बोला, जब माँ बुलाती है तब जाना ही होता है। कंधे पर एक छोटा सा बैग, जेब में टिकट और मन में श्रद्धा लेकर अनिल निकल पड़ा अपनी जिंदगी की सबसे पवित्र यात्रा पर। कटरा पहुंचते ही जैसे सब बदल गया था। वो रास्ता, वो चढ़ाई, वो हवा, हर चीज़ जैसे अनिल से कुछ कह रही थी। हर कदम पर वो बोलता, जय माता दी। अनिल ने किसी पिट्ठू, घोड़े या पालकी का सहारा नहीं लिया। उसने माँ तक
अपनी श्रद्धा के दम पर पैदल यात्रा करने का व्रत लिया। रास्ते में कई बार थका, पाँवों में छाले पड़े, लेकिन वो नहीं रुका क्योंकि उसके अंदर आवाज़ थी, अनिल, माँ तेरे इंतजार में है। जब अनिल माँ के भवन तक पहुँचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो माँ के द्वार पर बैठ गया और बोला, माँ मुझे नहीं पता मैंने क्या अच्छा किया है, लेकिन आपने बुलाया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। गुफा के भीतर जब उसने तीनों पिंडियों के दर्शन किए तो उसका हृदय जैसे पिघल गया। उसे लगा जैसे माँ खुद उसके सिर पर हाथ रखी है और कह रही है, अब चिंता छोड़ दे बेटा, तो मेरा है। दर्शन के बाद अनिल वापस घर लौटा, लेकिन अब वो वही अनिल नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ चुकी थी जो बेचैनी उसे सालों से परेशान कर रही थी। वो जैसे कहीं गायब हो चुकी थी। घर लौटने के कुछ ही हफ्तों बाद अनिल को शिक्षा विभाग से एक फ़ोन आया, आपका नाम राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया है। अनिल चौंक गया। उसने तो कभी इसके लिए आवेदन भी नहीं किया था, लेकिन कहीं न कहीं उसे यकीन था ये माँ की कृपा है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बेटे को एक बड़ी कंपनी में स्कॉलरशिप मिल गई। बड़ी बेटी की शादी एक अच्छे घर में तय हो गई और पत्नी को जो पुरानी बीमारी थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई। अनिल अब हर साल माँ के दरबार जाता और हर बार वहीं एक कोना पकड़कर बैठ जाता। ना बोलता कुछ, ना मांगता कुछ, बस आंखों से बहते आंसू लेकर माँ को देखता। 10 साल बीत चुके थे। अनिल अब सेवानिवृत्त हो चुका था, लेकिन उसका दिन आज भी जय माता दी से शुरू होता है। उसने अपने घर के पास एक छोटी सी माँ वैष्णो देवी की प्रतिमा स्थापित की और हर शाम वहाँ भजन करता। जो भी दुखी होता वो अनिल जी के पास आता और वो सिर्फ एक ही बात कहते, बेटा जब माँ बुलाएंगी तो खुद आ जाएगा, और जब तू लौटेगा तो बदल चुका होगा। माँ वैष्णो का बुलावा कोई आम बात नहीं होती, वो सिर्फ उन्हें ही बुलाती है जिनकी आत्मा पवित्रता की और बढ़ना चाहती है। अगर आपको भी कभी बिना वजह लगने लगे कि मुझे माँ के दरबार जाना है तो रुकना मत, क्योंकि शायद माँ ने आपको बुलाया है और आपसे कह रही है, हाँ बेटा अब तेरा जीवन संवारने का समय आ गया। जो माँ वैष्णो बुला ले उसका जीवन संवर जाता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। भैरव की हार और माँ की जीत। जब अधर्म सिर उठाता है, जब पाप अपने चरम पर होता है, तब माँ शक्ति एक नई रूप में प्रकट होती है। आज की यह पावन कथा है भैरव की हार और माँ वैष्णो की जीत। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था सत्य और असत्य के बीच का युद्ध, अहंकार और भक्ति के बीच की टक्कर, जहाँ अंत में विजयी हुई माँ शुद्ध, शांत और शक्तिशाली। ये कथा शुरू होती है उस समय से जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ गया था। त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तीनों देवियों की शक्तियों को मिलाकर एक कन्या को अवतरित किया, माँ वैष्णो। माँ का रूप एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शांत था। उन्होंने धर्म की स्थापना की, भक्ति का प्रचार और लोगों को प्रेम व सत्य की राह पर लाने का काम शुरू किया। उसी समय एक शक्तिशाली तांत्रिक और महाशक्ति का लोभी भैरवनाथ, जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, माँ की तपस्या और उनकी शक्ति से प्रभावित हो गया। पर उसका उद्देश्य भक्ति नहीं बल्कि माँ को अपने वश में करना था। भैरव ने माँ से कहा, तू कोई साधारण कन्या नहीं, तू शक्ति है, मुझे तुझसे विवाह करना है। माँ ने शांति से उत्तर दिया, भैरव तू मेरा स्वरूप नहीं समझ पाया, मैं तपस्या में हूँ, मेरा मार्ग भक्ति का है, भोग का नहीं। भैरव को नकारा गया। उसके भीतर का अहंकार जाग उठा। उसने माँ का पीछा करना शुरू किया। माँ वैष्णो ने पर्वतों, जंगलों, नदियों को पार किया और त्रिकुट पर्वत की गुफा में ध्यान मग्न हो गई। भैरव लगातार उनके पीछा करने लगा। वो नहीं रुका और फिर जब उसकी हदें पार हो गई तो माँ ने अपना असली रूप दिखाया। माँ वैष्णो, जो अब तक शांति और प्रेम की मूर्ति थी, एक तेज गर्जना के साथ दुर्गा के स्वरूप में बदल गई। उस क्षण आकाश कांप उठा, पृथ्वी थरथरा गई। भैरव के सामने अब एक रौद्र देवी खड़ी थी, जिनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। माँ ने कहा, अब तेरा अंत निश्चित है भैरव, यह शक्ति कभी अधर्म का सहन नहीं करती। एक क्षण में माँ ने त्रिशूल उठाया और भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरव की हार हो चुकी थी, लेकिन उसके कटे हुए सिर ने कहा, माँ मैंने आपको पहचानने में भूल की। मैं आपका अपमान नहीं बल्कि आपकी शक्ति को समझना चाहता था।
कृपया मुझे क्षमा करें। माँ के हृदय में करुणा थी। उन्होंने कहा, भैरव, तेरा अपराध गंभीर था, पर तेरा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए मैं तुझे मोक्ष देती हूँ। माँ ने भैरव के सिर को गुफा के पास ही स्थिर एक स्थान पर प्रतिष्ठित किया और कहा, मेरे दर्शन तब तक अधूरे माने जाएंगे जब तक भक्त भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेंगे। तब से आज तक हर श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर जाकर नतमस्तक होता है। यह कथा सिर्फ भैरव की हार नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर की बुराई की हार है। यह कथा है उस माँ की जीत जो भले ही सहन करती है, लेकिन जब समय आता है तो अधर्म का विनाश भी करती है। माँ वैष्णो आज भी उस गुफा में विराजमान है, हर भक्त को दर्शन देती है, हर पुकार सुनती है और हर बार हमें याद दिलाती है कि शक्ति कभी दुर्बलों को नहीं दबाती बल्कि उठाने का काम करती है। पर जब अधर्म बढ़ता है तो वही शक्ति प्रलय बन जाती है। तो जब आप अगली बार माँ के दरबार जाएं तो भैरव की मूर्ति के सामने झुककर यह जरूर कहिए, माँ हमें वो दृष्टि दो कि हम आपकी शक्ति को समझ सकें, ना कि उस पर अधिकार जमाने की भूल करें, क्योंकि भैरव की हार में भी माँ की करुणा थी और माँ की जीत में भी एक सच्चे मार्गदर्शन का संदेश। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। माँ की गुफा में छुपा है चमत्कारी रहस्य। यह सिर्फ एक गुफा नहीं, यह एक रहस्य है, एक शक्ति है, एक अनुभव है। माँ वैष्णो देवी की पवित्र गुफा, जहाँ हर भक्त की आत्मा कांप उठती है, जहाँ नजरें झुक जाती है और जहाँ ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। आज की हमारी कथा उसी गुफा के चमत्कारी रहस्य पर आधारित है। एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पाया और जिसे केवल श्रद्धा से ही जाना जा सकता है। कहानी शुरू होती है राहुल शर्मा नामक एक नौजवान से। दिल्ली का रहने वाला, पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच रखने वाला। वो हमेशा कहता, मैं भगवान को नहीं मानता, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जीवन जब करवट लेता है तो इंसान को भी झुकना पड़ता है। राहुल के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। माँ ने कहा, बेटा एक बार माँ वैष्णो के दरबार में जाकर मनौती मांग आओ, शायद कोई चमत्कार हो जाए। राहुल ने ना चाहते हुए भी कहा, ठीक है माँ, अगर आपको सुकून मिलेगा तो मैं चला जाऊँगा। कटरा पहुँचते ही उसकी यात्रा शुरू हुई। चढ़ाई उसके लिए सिर्फ पहाड़ नहीं थी, वो उसकी सोच की परीक्षा थी। रास्ते में जब उसने जयकारे सुने, बोलो श्री वैष्णो माता की जय, तो उसके दिल में कुछ हिला, जैसे एक अनदेखी शक्ति उसे खींच रही हो। गुफा के बाहर पहुंचकर राहुल ने पहली बार अपने अंदर एक शांति महसूस की। जैसे ही वो गुफा में प्रवेश करता है, वहाँ की हवा बदल जाती है। घंटिया की गूंज, दीवारों से टपकती जलधाराएं और वो 3 पिंडियाँ जो माँ के 3 स्वरूपों को दर्शाती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। परंतु उस दिन कुछ खास हुआ। जैसे ही राहुल ने पिंडियों के सामने सिर झुकाया, उसके सामने एक तेज प्रकाश फैला, आंखें बंद होने लगी और एक ध्वनि उसके अंदर गूंज उठी, तू नहीं आया, मैं तुझे लाई हूँ, तुझसे कुछ कहना है। राहुल हक्का बक्का रह गया। ये कोई सपना नहीं था, उसने अपने भीतर एक वास्तविक उपस्थिति महसूस की। उस रात राहुल ने वहाँ एक सेवक से बात की। सेवक मुस्कुरा कर बोला, ये कोई आम गुफा नहीं है साहब, ये वो स्थान है जहाँ तीनों देवियाँ स्वयं विराजमान हैं। यहाँ हर वर्ष हजारों चमत्कार होते हैं, पर माँ किसी को नहीं दिखती, सिर्फ उन्हें जिनका माँ बुलावा भेजती है। राहुल ने पूछा, इस गुफा में ऐसा क्या है? सेवक बोला, इस गुफा में छुपे हैं वो रहस्य जिनसे जीवन की राहें बदल जाती है। कोई यहाँ बीमारियों से मुक्त हो जाता है, कोई दरिद्रता से राजा बन जाता है और कोई अपनी आत्मा को पा लेता है। गुफा से लौटने के बाद राहुल का व्यवहार बदल गया। उसके शब्दों में नम्रता थी, आंखों में शांति, मन में श्रद्धा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि पिता की हालात सुधर चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, ये तो चमत्कार है, उम्मीद नहीं थी। राहुल ने एक कोना पकड़ा और वहाँ माँ वैष्णो की तस्वीर रख दी। अब वह हर दिन माँ के नाम की ज्योति जलाता और धीरे धीरे उसकी सोच भी बदलने लगी। माँ की गुफा में छुपा हुआ रहस्य कोई वस्तु नहीं, वो है एक अनुभूति। वो है एक अनुभूति, एक ऊर्जा जो केवल वहाँ जाकर ही महसूस की जा सकती है। जो इंसान एक बार भी वहाँ सच्चे मन से गया, उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाती है। राहुल अब एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था। उसकी किताब द केव ऑफ फेथ दुनिया भर में पढ़ी गई, लेकिन जब कोई उससे पूछता आपका जीवन कैसे बदला, तो वो बस मुस्कुरा कर कहता, माँ की गुफा में एक चमत्कारी रहस्य है।
जो मुझे वहाँ मिला वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। आज भी उस गुफा में हर साल लाखों लोग आते हैं, कुछ मन्नत लेकर, कुछ श्रद्धा से, पर जब वो माँ की आंखों में देखते हैं तो बस एक ही भाव होता है, मैं कुछ भी नहीं, माँ तू ही सब कुछ है। अगर आपको कभी माँ का बुलावा मिले तो संकोच मत करना, क्योंकि उस गुफा में वो शक्ति है जो आपको वो दे सकती है जो दुनिया नहीं दे सकती। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।